प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है आश्रम के अतिथि व संस्मरण। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। मुख्यतः यह पाठ महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित है, लिखा हुआ है। और इस पाठ में लेखक ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके महान कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और आश्रम, जैसा कि हमें पता था, गांधी जी ने पोरबंदर में जन्म लेकर गुजरात को ही अपना कर्म भूमि बनाया और वहीं उन्होंने साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की थी। उनके आश्रम में कुछ दिन रह करके लेखक ने यह संस्मरण लिखा। ठीक है, तो गांधी जी की दिनचर्या, गांधी जी की सोच, गांधी जी के विचार, गांधी जी के सिद्धांत, ये सब इस पाठ में दिखलाई पड़ते हैं। इस पाठ को पढ़ करके, इस पाठ के बारे में जानकर हम गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। उन दिनों जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों का, उसमें हिंदुस्तानी प्रचार सभा का भी एक अहम योगदान था उस आज़ादी के आंदोलन में। उसकी बैठक कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज़ थी न कुर्सी, चटाई पर छोटी सी गादी, गद्दा, बैठ कर लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिक कर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर, चटाई पर ही और लोग भी आकर बैठ जाते थे। ठीक है, आप देखें ये फ़ोटो लगी हुई है। इस पर गांधी बैठे हुए हैं, दीवार से टिक के बैठे हुए हैं और लकड़ी के फर्श पर ये कुछ रख कर लिख रहे हैं। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी टीपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा मिट्टी के कटोरी में बर्तन रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। अचरज मतलब हैरानी। एक ने हिम्मत करके पूछा, बहुत कम बोलते थे, जो बोलते थे सोच विचार कर बोलते थे और एक एक शब्द, एक एक वाक्य पर ध्यान देकर बोलते थे। एक ने हिम्मत करके, एक उनके अनुयायी ने, उनके एक शिष्य ने पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी और ऐसे महापुरुषों में इनकी भी गणना की जाती है जो देश के आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी देने वालों में से एक थे। उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है। किन्हें? मौलाना जी को ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है। उनके लिए इंतजाम कर रहा हूँ, प्रबंध कर रहा हूँ। दूसरे की सुख सुविधा का ख्याल करने वाले लोग इस संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों, यह मिट्टी का कटोरा क्यों खरीदा, बर्तन क्यों खरीदा? यह एक राखदानी है, राख रखने की दानी। ठीक है, गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। जो उनके यहाँ अतिथि आते थे, उनकी सुख सुविधा का ध्यान वे कितना रखते थे, इससे स्पष्ट हो जाता है।
अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने की अड़चन समझते थे। जीवन पद्धति क्या होती है प्यारे बच्चों? हर व्यक्ति के जीने की अलग स्टाइल होती है, हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है, उसे ही जीवन पद्धति कहते हैं। तो जीवन पद्धति किसी और ढंग से जीने वाले जो लोग हैं उसको गांधी जी बहुत ही कठिन समझते थे, अड़चन वाला समझते थे, क्योंकि गांधी जी की जो जीवन पद्धति थी सरलता और सादगी से परिपूर्ण थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती ला दे जाए। वो खुद जो सोचते थे उसको किसी और पर ज़बरदस्ती थोपने की नहीं सोचते थे। सोचते थे कि इसे मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा। मैं क्यों कहूँ कि नहीं, इसे मानो ही। हमें यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो अपने विचार हैं, जो अपनी सोच है, उसे हम किसी पर थोपे ना। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता, और अहिंसक ढंग बिना उग्रवादी विचार के, तो उसका स्वागत करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। गांधी जी अपने जीवन में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान ने उनसे कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया और वे बोले यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा। पहले स्वदेशी वस्त्र पहनने की मुहिम चलाई थी गांधी जी ने, और पहले के जो स्वदेशी वस्त्र सूती काते जाते थे उनके लिए धागा काता जाता था। धागे की कताई के बाद बुनाई होती थी, उसी बुने हुए कपड़े को लोग पहनते थे। ठीक है, तो कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि यदि छोटे से डोरे में हम छोटे से डोरे का ख्याल नहीं रख सकते हैं, अपने देश की आज़ादी का ख्याल कैसे रख सकेंगे? मनोहर दीवान ने पूछा, बापू जी छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। यदि इस तरह से डोरा हमारे हाथ से गायब होने लगा, जिस स्वराज्य की, जिस आज़ादी की मांग हम कर रहे हैं, उस आज़ादी की मांग में हम सफल नहीं हो सकते। बापू जी जो भी चिट्ठियाँ आती थी उनके पास, चिट्ठियों के लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कागज़ का अपव्यय नहीं होना चाहिए। अपव्यय आवश्यकता से अधिक व्यय, फिजूल खर्ची इसे कहते हैं। गांधी जी ये भी चाहते थे सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं मैं स्वदेशी हूँ, स्वदेश में बनी हुई हूँ, अपने देश में बनी हुई हूँ, विदेश में बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। एक बार उन्होंने कृष्णचंद्र से कहा, क्या कहा? बढ़ई के सब औजार लाओ, बढ़ई लोहार के सब औजार ले आओ। वे बाज़ार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण तो उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि जब से सुई हिंदुस्तान में तो बनती नहीं, नई सिलाई की मशीन बनती है, नई कैंची बनती है। इसीलिए उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में, दशक मतलब 10 वर्ष, अंतिम कई दशकों में उन्होंने इसे अपना पहनावा बना लिया था। एक दिन नौजवान सेवाग्राम में आया। नौजवान आया, कहाँ आया? सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था। किसकी सहायता करना चाहता था? गांधी जी की। कौन? वह नौजवान। और उनसे सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं जितने भी लोग यहाँ हैं मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं। वह आदमी बोला कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम करना और उसकी सेवा करना ये बहुत अच्छी बातें हैं,
परंतु मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। कहते हैं ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम जीवन में किसी सजीव प्रकृति को, प्रकृति में बनावट, मूर्ति को मनुष्य के साथ, कहते हैं कि इस प्रकृति मतलब मूर्ति होता है, बनावट होती है, लेकिन जो किसी और के द्वारा बनाई गई हो। जो मूर्ति प्रतिमूर्ति जीवित है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, अर्थात मनुष्य के बारे में कह रहे हैं, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है वह सही नहीं है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है और यह मानना ही ईश्वर पर विश्वास करना। प्रेम या हिंसा में भगवान है। प्रेम या हिंसा में भगवान कैसे हैं? अगर ईश्वर को खुश रखना है, सबसे प्रेम करके ही उसे खुश रखा जा सकता है। किसी को मन, वाणी, कर्म से न सता करके ही उसे खुश रखा जा सकता है। इसलिए और ऐसा करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने योग से कहा, क्या कहा? जब तक पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में रहे। कैसा विश्वास? यही कि हमें ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर की छाया है। ठीक है। आगे कहते हैं एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने क्या किया था? कोठार के हिसाब में, कोठार होता है अकाउंट के काम में कुछ हिसाब में गड़बड़ी कर दिए थे। उस दिन शाम की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, छगन भाई ने इस सच्चाई को छिपाया, अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे करें? सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह, और जिस आश्रम में सत्याग्रह किया जा रहा हो वह सत्याग्रह आश्रम हुआ, हम उसे कैसे कह सकते? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। जोशी जी गांधी जी के भतीजे थे, गांधी जी के भाई के लड़के थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए उपवास की बात करने लगे। ठीक है। किसी ने यह उपवास, जानते ही व्रत, किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे, गिफ्ट में दिया था, और वह पैसा कस्तूरबा गांधी ने, जो कि उनकी पत्नी थी, आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किया, दफ्तर कार्यालय में जमा नहीं किया। गांधी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। वे रात 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे, आत्मशुद्धि, अपनी शुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ, सख्ती मतलब कड़ाई के साथ क्या किया? छगनलाल कस्तूरबा की आलोचना की। किस बात की आलोचना की? कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने आश्रम के कोठार में, आश्रम के अकाउंट में 4 रुपये जमा क्यों नहीं किए? अपनी पत्नी को भी छोड़ने वाले नहीं थे वो। उन्हें बहुत बुरा लगा। गांधी जी अपनी पत्नी का इन सब के सामने अपने लेख में अपमान किया, और आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया कि आपने ऐसा क्यों? हैदराबाद में सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल मानी जाती हैं, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट लेडी गवर्नर है। सरोजिनी नायडू ने यह लेख पढ़ा, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने आकर आश्रम में गांधी जी से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। गांधी जी ने कहा, सरोजिनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के दलदल में आज पूरा देश फंसा हुआ है, हर आदमी भ्रष्ट होता चला जा रहा है।
चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, हर भ्रष्टाचार हर व्यक्ति के मन में समा गया है, अंतरस्थल में समा गया है, अंतरात्मा में समा गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार सबको खा नहीं रहा है? ठीक है। और गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे, सार्वजनिक रूप से पछताने में विश्वास करते थे। यदि आपसे गलती हुई है, आप सॉरी बोलिए, आप प्रायश्चित करिए, आपकी गलती माफ़। गलती हर इंसान से होती है, इंसान है तो गलती होगी ही होगी, लेकिन इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, किसी को क्षमा नहीं करने लायक। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। मतलब बाहर से आने का मतलब क्या है? खर्च बढ़ेगा। आश्रम में जब खर्च बढ़ेगा तो कहाँ से आएगा पैसा? ऐसे में जो आश्रम का आय और व्यय है उसमें असंतुलन पैदा हो जाए। ठीक है, ऐसा असंतुलन पैदा न हो, इसलिए गांधी जी ने यह नियम बनाया कि आश्रम में जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, जो भाजी पैदा हो रही है, उसे ही काम में लाया जाएगा, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाया जाएगा। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे। कद्दू समझते हैं, कोहड़ा। आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। कद्दू की सब्जी रोज़ बनती थी। इस सब्जी को ही आश्रम में सभी लोग बनाते थे और खाते थे। ठीक है, तो इस तरह से मितव्ययिता, धन को आवश्यकता से अधिक खर्च न करना, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना ही मितव्ययिता होती है। इस तरह की मितव्ययिता भी गांधी जी के जीवन का एक अंग थी। हमें इनके जीवन से बहुत सारी बातें सीखने को मिल सकती हैं, हम उन्हें अवश्य अपनाएं। और यदि हमने गांधी जी के उन सिद्धांतों, उन मान्यताओं, उन विचारों को अपना लिया तो अपने जीवन में हम सफलता के नए नए कीर्तिमान गढ़ देंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद।